हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और सब हर चीज़ मज़े से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि ये मेरा जो चैनल है वो मैथ से रिलेटेड टॉपिक के लिए है और मैं धीरे धीरे से वीडियो बनाता रहूँगा मैथ से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे। जिससे अगर आप लोग हमें लगातार फॉलो करेंगे तो आशा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और धीरे धीरे आपको हर उस टॉपिक से वीडियो मिलते रहेंगे जिसको जो भी आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे इसके बारे में बात करें, सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, तो ये बेसिकली 6 होते हैं। जैसे कौन कौन, तो पहला होता है साइन। ठीक है, दूसरा कॉस, थीटा। थीटा ये कोण लगा लेते हैं, तो पहले हम ऐसे ही बात करें कॉस, टेन और कॉट, और यहाँ पे पांचवा हो जाएगा सेक, और एक होता है कॉसेक। ठीक है, तो ये 5 हमारे हो गए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि अब हम बात करते हैं, इनको तो जान लिया, अब थोड़ा हम बात करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर का जो क्षेत्र होता है उसके बारे में इस ट्रिग्नोमेट्री में बात की जाती है। तो हम लिखते हैं यहाँ, जैसे हमने एक ये त्रिभुज ले लिया। ठीक है, ये त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए इसको जो हम बोलेंगे बेसिकली बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में कहें तो समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इस कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, इस नीचे वाली की भुजा को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे, बेस। और इसको हम कहेंगे भैया परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी में बोलें तो इसे हम कर्ण कहेंगे। ठीक है, और इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं भैया लंब। ठीक है, अच्छा, अब होता ये है इसमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ये साइड आपको दे देगा और ये साइड दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा, या आपको ये साइड दे देगा, ये साइड देगा और आपको आपसे ये वाली साइड पूछ लेगा। कभी क्या होता है कि ये और ये देकर आपको ये पूछ लेता है। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, इन्होंने एक थ्योरम दी जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेंगे, गोरियन थ्योरम होता है, पाइथागोरस हम बोलते हैं थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या होती है बेसिकली, ये होती है इसे हम कहेंगे, जैसे इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने बताया कि जो कर्ण होता है, इसे जो हाइपोटेनस होता है, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कैसे, जैसे हमने लिखा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा, अगर अब आपको यहाँ से आप कर्ण भी निकाल सकते हैं। अगर सपोज करो आपको लंब निकालना है तो लंब के लिए आप क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर, अब ये लंब इधर तो ये आधा चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से आधार भी निकाल सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंबी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमेशा ये जो कर्ण होता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया। तो अगर हम इसको थोड़ा
इन लेटर्स में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कर्ण क्या हमारा AC, इस साइड को हम कर्ण बोलते हैं, और इसको हम अगर नाम देना चाहें तो एक नाम दे सकते हैं AC। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर इसको लिखना चाहें तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से हम AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऐसे यहाँ से हम BC स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ आशा है कि यहाँ तक आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हमको इस पे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम जैसे बात करते हैं, उन्होंने एक हम ट्रिक से जानते हैं कि जो ये इनका यूज यहाँ पे इस थ्योरम में इन टेग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ हम इस थ्योरम में कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला आप याद रखिए, जैसे इसको हम बोलते हैं L अपॉन K A। ठीक है, ये एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का। तो यहाँ ये होता है, ये जो पहला वाला है इसको हम साइन बोलते हैं, साइन। ये जो दूसरा है इसको हम बोलेंगे कॉस, तीसरा है इसको हम बोलेंगे टेन। ठीक है, अगर इसी को हम मतलब रिवर्स कर दें, क्या लिखें, कक्का बटे लाल। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे कॉसेक, ये हो जाएगा आपका सेक, और इसे बोलेंगे कॉट। ठीक है, अच्छा अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखो आप लोग। जैसे मान लो एक कोई त्रिभुज दिया है, ये कोई ABC त्रिभुज दिया है। कौन सा त्रिभुज दिया है, AB और ये C। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, ये एंगल उसने पूछा थीटा क्या होता है। तो सपोज करो उसने आपको ये वाली साइड दे दी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दे दी 4 सेंटीमीटर, और उसने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ साइन थीटा, ठीक है, का मान बताओ, कॉस थीटा का मान बताओ, और टेन थीटा का मान बताओ। ठीक है, तो पहले 3 सीखेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको पता है कि साइन बराबर में क्या होता है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो हम ये फार्मूले भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और ऐसे ही टेन थीटा बराबर भैया क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, ऐसे ही आप कॉसेक का भी लिख सकते हो, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये यहाँ से हम देख लेंगे। ठीक है, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा भैया, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और ऐसे ही कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं जान गए आप लोग। अब कैसे निकालते हैं देखिए आप, तो यहाँ देखो ये आपका लंब दिया है, लंब दिया है, ये यहाँ पे आधार दिया हुआ है, ये आपको आधार दिया हुआ है। अब आपको साइन और कॉस और टेन निकालने के लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी, तो पड़ेगी आपको कर्ण की ज़रूरत। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे पाइथागोरियन थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेंगे एक बार। ठीक है, ये होती है पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, थ्योरम, पाइथागोरन थ्योरम, पाइथागोरन थ्योरम। ठीक है, अच्छा अब जैसे तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इसको नंबरिंग में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ से हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जो हमने यहाँ पे ये वाली थ्योरम पढ़ी थी, ये वाली थ्योरम जो पढ़ी थी उसके आधार पे हमने ये बोल दिया। ठीक है, अच्छा तो AC यहाँ पे हमें निकालना है, और AB बराबर कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये BC कितना दे रखा है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे उधर, AC का स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, तो इक्वल का साइन यहाँ पे लगा देंगे। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे भैया तो कितना आएगा 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पे AC स्क्वायर। अच्छा अब AC बराबर हमें निकालना है, AC बराबर निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है वो इधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25
अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट। अंडर रूट का मतलब ये क्या होता है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग मूल। ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो AC बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो तो ये तो आ गया 5 आपका। ठीक है, अब आपको मान लिया निकालना है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने का जो ये साइड होता है वो होता है लंब, और इसके लंब के नीचे साइड जो कि बेस होगा, और इसके सामने की साइड हमेशा क्या होती है, ये होती है कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा और हमने सीखा था क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब कितना भी है तो 3 है, और यहाँ पे कर्ण कितना निकाला हमने तो 5 निकाला, तो ऐसे ये निकल आएगा आपका। ऐसे ही आप निकाल सकते हो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा हमने क्या पढ़ा, कर्ण बटे नहीं सॉरी आधार बटे कर्ण, क्या पढ़ा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5, तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पे टेन थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो, टेन थीटा भी आप निकाल सकते हो। तो टेन थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, तो लंब है हमारे पास 3 और आधार कितना है 4। तो ये ऐसे 3 हमने रेशियो यहाँ पे निकालना सीखा।